Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. ये वीडियो है डेडिकेटेड उन सभी एस्पिरेंट्स की के लिए जिनने सुपर टेट देना है, डीएसएसबी देना है और बीपीएससी देना है या केवीएस देना है। तो एक बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन हम एक थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे कि किसमें क्या क्या सब्जेक्ट है और किसका कैसा क्या क्या पढ़ना है। आप ऐसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, सुपर टेट का पढ़ना चाहिए, बीपीएससी का पढ़ना चाहिए या कैसा क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सब में जो है ना सब्जेक्ट सब टीचिंग एग्ज़ाम इन सभी में सब्जेक्ट सेम है। कोई चीज़ नहीं बदला है, बस नंबर का वेरिएशन है। किसी में 5 मार्क्स की वही चीज़ आनी है, किसी में 10 मार्क्स की वही चीज़ आनी है, ठीक है। तो हमें ऐसा टारगेट करना है, इस हिसाब से पढ़ना है कि कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, हम उसकी या तो सामने कोई गोल हो कि 15 दिन में, 20 दिन में या 30 दिन में कोई एग्ज़ाम होने वाला है, सुपर टेट होने वाला है या बीपीएससी होने वाला है, तब तो ठीक है। डेडिकेटेड 1 महीना बचा है तो डेडिकेटेड उसके लिए पढ़ना है। वरना हमें क्या करना है कि इन सारे सब्जेक्ट्स को मतलब एक अच्छी पकड़ बना लेनी कि कोई भी एग्ज़ाम हो हम टारगेट कर पाएँ ना। अगर हम बात करें तो देखिए, बीपीएससी की अगर बात सुपर टेट की कर लेते हैं तो देखिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सुपर टेट में आनी होती है। 10 नंबर की ईच 10 नंबर की इंग्लिश आनी होती है, 10 नंबर की संस्कृत आनी होती है और 20 नंबर की हिंदी आनी होती है। तो टोटल 40 मार्क्स का पिछले 69,000 और 69,000 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 40 नंबर का ये लैंग्वेज का सेक्शन आया था सुपर टेट में। नाउ अगर बात करें तो इसमें मैथ्स जो आई थी वो 20 नंबर की आई थी और जो जीके जीएस का पोर्शन था जिसमें करंट अफेयर्स था और जीएस वाला ये सब पार्ट था, उसमें 30 मार्क्स का आया था आपका जीके जीएस, आप बोल सकते हो करंट वरेंट मिला के। जिसमें 15 नंबर का तो सीधे करंट आप न्यूज़ पढ़ते हो उससे हो जाएगा, 15 नंबर का स्टैटिक वो सब कुछ हिस्ट्री सब मिला के आया था ना। रीजनिंग और आईसीटी की बात करें, रीजनिंग और कंप्यूटर 5-5 नंबर के आए थे सुपर टेट में और जो एसएसटी आया था अलग से वो 10 नंबर का, अलग से हम बोल सकते हैं कि एसएसटी का पोर्शन जिसमें हिस्ट्री भी था, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब कुछ था, ठीक है ना। अगर बात करें सीडीपी की तो 10 नंबर की सीडीपी आई थी आपके इसी एग्ज़ाम में और जीवन कौशल और शिक्षण कौशल 10-10 नंबर के आए थे। तो टोटल 30 नंबर की हम बोल सकते हैं कि पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट 10 मार्क्स का था और उसमें भी कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस थे और ये लाइफ स्किल और टीचिंग स्किल भी 10-10 मार्क्स की थी ना। अगर बात करें साइंस की तो 10 नंबर की साइंस आई थी, ठीक है। और बीपीएससी की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या फिर इंग्लिश, इसमें में से कोई लैंग्वेज चूज़ कर सकते थे, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का था जैसा कि पिछला हुआ था ना। पार्ट बी जो था उससे आई गेस मेरिट डिसाइडेड थी। मैथ्स थी, रीजनिंग थी, जीके जीएस थी, एसएसटी थी, ज्योग्राफी थी, ईवीएस थी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात कर लें हम डीएसएसबी की तो डीएसएसबी में भी यही आना है। इंग्लिश आनी है 20 मार्क्स की, हिंदी 20 मार्क्स की, जीके जीएस 20 मार्क्स की, मैथ्स 20 मार्क्स की, रीजनिंग 20 मार्क्स की। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपकी 100 मार्क्स की आनी है डीएसएसबी में। डीएसएसबी में खास बात यह है कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अगर बुक्स की हम कुछ बात कर लें तो बुक्स इंग्लिश के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने कई बार दिखाई है बुक, इंग्लिश बाय नीतू मैम करके बुक आती है, ठीक है। और वो आप फॉलो कर सकते हैं। वॉल्यूम 1 है या कुछ ऐसे ही है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके। इंग्लिश बाय नीतू मैम देख लेंगे आप तो उसमें आपको इंग्लिश मिल जाएगी। ग्रामर पोर्शन सुपर टेट में के लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, डीएसएसबी के लिए ग्रामर पढ़ना पड़ेगा और बीपीएससी के लिए तो क्वालिफाई या थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और बीपीएससी के लिए हिंदी और इंग्लिश या लैंग्वेज के लिए ना आप वो ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, है ना। किरण के या किसी के प्रैक्टिस सेट ले लें, जस्ट प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्वालिफाई करना था ना। अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश भी हो गई, लिंक टू पैरामाउंट भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश नीतू मैम की बुक भी है, उन्हीं की है ये भी, बट आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख लें ना। हिंदी की बात करें तो हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है और लूसेंट की बुक आती है, उससे आप हिंदी सुपर टेट के लिए भी कवर कर सकते हैं, डीएसएसबी के लिए भी कवर कर सकते हैं, बीपीएससी के लिए भी कवर कर सकते हैं। संस्कृत के लिए संस्कृत गंगा चैनल है, संस्कृत बस सर्वज्ञ भूषण सर ऐसे करके हैं टीचर, तो उनके संस्कृत अच्छा पढ़ाते भी हैं, बुक भी अवेलेबल है। सर्वगंगा करके चैनल है शायद आई गेस, हाँ, और सर्वज्ञ भूषण सर का नाम है, तो उनकी बुक आप लेके संस्कृत प्रिपेयर कर सकते हैं ना। अगर मैं बात करूं जीके जीएस जो 20 नंबर की डीएसएसबी में आनी है और आपके बीपीएससी में भी आनी है और ये
सुपर टेट में भी आनी, सभी में आनी। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लूसेंट आपको सभी को पता है, जनरल अवेयरनेस की बुक होती है, तो पहले वो लूसेंट आप पूरी पढ़ डालें, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए। उसके बाद उसको अच्छे से करने के लिए आप जीएस पॉइंटर ले लें घटना चक्र का, तो उससे 1 लाइनर में कवर हो जाएगा। इस तरह से आपका जीएस कवर हो जाएगा। मैथ्स के लिए क्या कर सकते हैं, 20 नंबर की मैथ्स सुपर टेट में, 20 नंबर की डीएसएसबी में, और इसमें भी बीपीएससी में भी मैथ आनी। मैथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल की बुक से पढ़ सकते हैं, एस शान की बुक से पढ़ सकते हैं, आपने कहीं से हाई स्कूल में जो पढ़ी हो 8th तक वहाँ से पढ़ सकते हैं, एससीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं। और आपका मैथ्स अच्छा हो तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू जो आए हैं डीएसएसबी में, सुपर टेट के खैर 2 ही बार एग्जाम हुए, उन सब से कवर कर सकते हैं। या फिर कुछ नहीं लेना है तो आप सिंपल चैप्टर डालिए यूट्यूब पे, परसेंटेज, ठीक है। टीचर्स मैं बता देती हूँ, आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, राकेश यादव सर हैं, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल, उन्होंने सब कुछ पढ़ाया था, वहाँ से भी पढ़ के नोट्स बना के वैसे भी पढ़ सकते हैं, बुक भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक, मैथ हो जाएगा ना। रीजनिंग की बात करें, 20 नंबर की जो रीजनिंग इसमें डीएसएसबी में आनी है, 5 नंबर की आपकी सुपर टेट में आनी है, और इसमें भी आनी है बीपीएससी में। तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की रेड कलर की बुक आती है, वो आप ले लें, अरिहंत की बुक प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी आपको कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक में प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक स्पेसिफिक में प्रॉब्लम है, आप यूट्यूब पे लिखिए क्लॉक, तो क्लॉक के बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, कैलेंडर के बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, तो वहाँ से आप रीजनिंग और मैथ आराम से कवर कर सकते हैं। और बुक के लिए बता ही दिया, ठीक है। पैडागॉजी 100 मार्क्स की जो डीएसएसबी में आनी है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 11th-12th की साइकोलॉजी आप बुक मार्केट से ले लें, वो पढ़ लें, या फिर एक मैम है मैग्नेटिक ब्रेन करके, उन्होंने 11th-12th की साइकोलॉजी पूरी करवा रखी, मैग्नेटिक ब्रेन चैनल है, तो उससे आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, एक आपको बुक रेफर करना होगा, प्रतीक शिवालिक सर की बुक है, चैप्टर वाइज है क्वेश्चन, है ना। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फॉल्ट ये है कि थोड़े से ऑप्शंस रॉन्ग है, तो आप देख लीजिए, या फिर सरोहा की बुक ले सकते हैं, या एनआईओएस के नोट्स, एनआईओएस के बुक, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर एनआईओएस ना मिले तो मैं देखूंगी, मेरे पास अवेलेबल होगा जो भी, तो वो प्रोवाइड कर दूंगी ना। दूसरा, एनआईओएस के ब्लॉक्स हैं, 10 ब्लॉक्स हैं, जैसे 502, 506, इस तरह के इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप पढ़ सकते हैं। अगर बात करें सुपर टेट में सीडीपी के लिए, तो जो आपने सीटेट यूपी टेट में पढ़ा है ना, वही सीडीपी आपके काम आ जाएगी इसमें, किसमें, सुपर टेट में, ठीक है। और जीवन कौशल, शिक्षण कौशल के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर ले, मिल जाएगा, या फिर कुछ चैप्टर्स ही हैं, तो वो चैप्टर्स के अगर आपको नोट्स ना मिले तो प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज आप यूट्यूब से पढ़ लें, या फिर कोई एक कंबाइंड बुक भी हो आपके पास, या डीएलएड की बुक हो, हाँ डीएलएड आपने किया हो अगर, तो उसमें है बुक, जैसे शिक्षण कौशल भी उसमें पढ़ाया गया है, जीवन कौशल भी पढ़ाया गया, तो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। या कंपाइल बुक किसी के पास हो ना, जैसे घटना चक्र वगैरह की, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें भी दिया है लाइफ स्किल, टीचिंग स्किल, ठीक है। साइंस की बात करें तो 10 नंबर की सुपर टेट में आती है, तो साइंस के लिए आप 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़ लें, वहाँ से साइंस कवर हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। यहाँ तक की हमने बात कर ली है सारी, बीपीएससी, सुपर टेट और डीएसएसबी सभी के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन कर लिया है कि कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। अब अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो बीपीएससी की स्ट्रेटजी वही है कि पार्ट ए क्वालिफाइंग है, तो उसमें सिर्फ आप किरण पब्लिकेशन की बुक्स या प्रैक्टिस सेट, इनसे सबसे प्रैक्टिस कर लें, और इतना इसमें आपने पढ़ा ही हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें पार्ट 2 की, पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सब मैंने अभी बताई है कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है। और एक इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आपको कवर करना होगा, ज्योग्राफी, एसएसटी, ईवीएस, जीके, हाँ बिहार का जीके भी इसमें कवर करना होगा, और एससीईआरटी बुक से आप कवर कर लें, ठीक है, या एनसीईआरटी बुक से कवर कर लें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। यही है कुछ आपकी बीपीएससी की स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो मैंने सब कुछ बाइफकेट किया है, तब मैं मतलब बता पा रही हूँ, अदरवाइज मतलब इसमें थोड़ा सा मेहनत लगती है ना। देखिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, गणित, ये सब तो मैंने सुपर टेट का आपको बता ही दिया है कैसे क्या कवर करना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये है, अभी आपको प्रिपरेशन करनी है, स्टार्ट करना है, तो आप कैसे करें, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक एक टॉपिक उठाएं, जैसे हिंदी का एक टॉपिक उठाया, 1 या 2 टॉपिक उठाए, एक टॉपिक उठाया, 30 मिनट उसे पढ़िए, ठीक है, उसे फिर बंद कर दिए, फिर पहले 2 सब्जेक्ट उठा ले, हिंदी के साथ आपने मान लीजिए संस्कृत उठा ली, तो उसका भी उठाया, उसको भी पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, फिर दूसरा, इतना हो गया आपके पास,
फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट उठा लिए, 1 मैथ्स उठा लिया। मैथ्स उठाया, 1 घंटा मैथ्स आपने डेली प्रैक्टिस करी, ठीक है। और इस तरीके से ना, और आप क्या कर सकते हैं, जब वो 2 मैथ्स तो आपको डेली करनी है, जब वो 2 कंप्लीट हो जाए, हिंदी और संस्कृत आपका कंप्लीट हो जाए, तो उसकी जगह आप इंग्लिश उठा लें। मैथ्स तो आपका कंटिन्यूशन में चल ही रहा है, बहुत बड़ा है। और जैसे CDP है, आपने अभी पढ़ा ही होगा। GS, हाँ, GS के लिए रोज़ निकाल लें आधा घंटा 40 मिनट, इस तरीके से, ठीक है। GS के लिए आर्ट एंड कल्चर और प्राइज़ वगैरह ये सब कुछ है। तो मेरे हिसाब से मैंने बताया है, बाकी और भी बहुत चीज़ें हैं इसमें, मैं धीरे धीरे करके आपको और क्लियर करती रहूँगी। मैंने सब कुछ बना लिया है सारे एग्ज़ामों का, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं नंबर ऑफ़ टाइम। सो मेरे साथ भी कनेक्ट रहिएगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुपर टेट दूंगी, और DSSB PRT की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर कोई ले गया तो मैं ज़रूर जाके दूंगी। हाँ, BPS टू बी वेरी क्लियर, BPSC मैं नहीं दूंगी ना, मैं मतलब ऐसा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मैं वहाँ जाके जॉब कर पाऊँगी, इसलिए। और सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। एंड पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, वैकेंसी एकदम से आ जाएगी तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी किसी की, ठीक है। बाय एवरीवन।